हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो हमने 3.2 थी जो मैथ्स क्लास 10th की, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 3.3 करने जा रहे हैं, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, एक्स एंड वाई हो गए, दो वेरिएबल। तो उनमें से दो वेरिएबल हो गए, इस तरह से दो इक्वेशन होगी। ठीक है। तो उस इक्वेशन, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के वो हम दूसरे में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही होता है कि एक की जगह दूसरे को पुट करना। तो इसको मेथड को हम किस तरह से अप्लाई करना है, ये हम क्वेश्चन के जरिए से समझ सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल में 14 दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई इक्वल में 4 दिया हुआ है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अभी मैंने बताया कि एक इक्वेशन में से हम एक वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल 14 है। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 14 माइनस के वाई। ये मेरी एक्स की वैल्यू निकल गई है। इस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूँगी। तो सेकंड इक्वेशन है मेरी एक्स माइनस वाई इक्वल में 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट करी 14 माइनस वाई इक्वल में 4। तो 14 माइनस के 2y इक्वल में 4। 4 को इधर ले जाती हूँ, 2y को उधर ले जाती हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा 2y। तो 14 माइनस 4 दैट इज़ 10 इक्वल में 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इस तरह से y की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, सपोज करो x की वैल्यू है y इक्वल, अगर 5 आया तो x की वैल्यू पुट करिए, x इक्वल 14 माइनस वाई था। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस के 5, दैट इज़ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x मेरा आ गया 9 और y कितना आ गया मेरा 5। यही मैंने दो वैल्यूज़ थी जो वो फाइंड करनी थी। ठीक है। अगर यहाँ से मेरी x और y की वैल्यू आ जाती है, अलग अलग वैल्यू आई है x की, तो हमने निकालना था। तो दैट इज़ हमारी इक्वेशन है जो वो लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जो ये क्वेश्चंस हैं इन सब में हमने यही करना है बेसिकली, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में वैल्यू को पुट कर देना है हमने। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम इसका करते हैं कि किस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे s माइनस टी इक्वल में 3 और दिया हुआ है s/3 प्लस t/2 इक्वल में 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन दिख रही होगी, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड इक्वेशन दी हुई है जो वो डिवाइड में टर्म दी हुई है। तो इस डिवाइड वाली टर्म को हम सबसे पहले रिमूव कर देंगे। किस तरह से रिमूव करेंगे इसको, एलसीएम मुझे दिख रहा है 6 आ रहा है दोनों का, 3 2 जा 6 तो 2s आएगा, 2 3 जा 6 तो 3t आएगा, इक्वल में 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 2s प्लस 3t इक्वल में 36। बेसिकली ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या करूँगी, एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सपोज करो मैंने s की वैल्यू निकाली तो 3 + t हो जाएगी। इस वाली वैल्यूज़ में मैं पुट कर देती हूँ। ये देखिए s इक्वल में 3 + t है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करी इसमें, 2 इंटू में 3 + t प्लस 3t इक्वल में 36। वैल्यूज़ को करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल में 36। 6 प्लस 3 और 2 5t इक्वल में 36। तो 5t इक्वल में 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5t इक्वल में 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई। अगर t की वैल्यू 5 आ रही है तो यहाँ पुट कर देंगे s इक्वल में 3 + t था, तो 3 + 5 दैट इज़ s कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 8 आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से इक्वेशन को आपने सोल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड पार्ट है इसका, वो करते हैं हम। थर्ड पार्ट में कहता है 3x माइनस के वाई इक्वल में 3 है, 9x माइनस के 3y इक्वल में 9 है। ठीक है। यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग आई, तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है मेरा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। इस तरह से हम सोल्यूशंस है वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे। तो किस तरह हमें सोल्यूशन निकालने हैं, उन सोल्यूशंस को हम कर सकते हैं। ठीक है। तो सोल्यूशन को भी हम बता सकते हैं कि ये कौन सा सोल्यूशन आएगा, यूनिक आएगा या कंसिस्टेंट आएगा या इनकन्सिस्टेंट आएगा, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल में 9।
सिंपल है, यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। वाई की वैल्यू निकाल लो या एक्स की निकाल लो। तो एक्स की निकालती हूँ 3+y, तो एक्स कितना आ जाएगा 3+y/3। ठीक हो, इस वैल्यू में पुट कर देते हैं 9 इंटू में 3+y डिवाइड बाई 3 माइनस 3y इक्वल में 9, 3 3 ज़ा 9, अंदर मल्टीप्लाई की 9 + 3y माइनस 3y इक्वल में 9, ये कैंसिल हो गया, 9 इक्वल में 9 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज़ नहीं आई मेरे पास कोई वेरिएबल की, ठीक है, कांस्टेंट टर्म आई है सिर्फ। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई, हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई एज ए सोल्यूशन। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो हमने वाई की कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई, तो कोई भी हम स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल पाए। तो वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स। दिस सिचुएशन हैज़ राइजन बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशन आर दी सेम। दोनों इक्वेशन हमें क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन है जो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ही आई है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर वैल्यूज आ जाती है एक्स वाई की, यूनिक सोल्यूशन है। अगर कोई भी टर्म में वैल्यू नहीं आती तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और अगर इस तरह से आ जाता है, देखो -5 इक्वल में 0, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नो सोल्यूशन लिख देंगे। 3 इक्वेशन थी हमारे पास, यूनिक था, इनफाइनाइटली मैनी था और नो सोल्यूशन था, ठीक है। आगे आएगा केस नो सोल्यूशन का भी, वो भी हम करेंगे। तो फोर्थ है इसका 0.2x + 0.3y इक्वल में 1.3, 0.4x + 0.5y इक्वल में 2.3। इस टाइप से दी हुई है, पॉइंट्स में इक्वेशन दी हुई है। तो पॉइंट्स में किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, या तो 10 से इसको पहले ही डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उस तरह से हम इसको सोल्व करना हमारे पास इजी हो जाएगा। तो वही हम करते हैं, पहले 2/10 करते हैं + 3/10y इक्वल में 1/3/10, ठीक है। एज इट इज़ हम करते हैं 4/10x 5/10y 3/10, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको पॉइंट्स में भी हम अगर यहाँ पे निकालते वैल्यू तो भी हमारा इजी ही होता है, ये इतना टिपिकल नहीं होता। चलो इससे करके देखते हैं, कुछ मिलेगा हमें। यहाँ से निकालते, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालनी है 13/10 माइनस के 3/10y, ठीक है। और एक्स क्या 2/10 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 10 को रिमूव हो जाएगा, 13 - 3y आएगी वैल्यू, ठीक है। और एक्स, हाँ जी, तो हमारा जो 10 है वो उधर चला जाएगा और जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 5 जा 10 होता है और 5 2 जा 10 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 13 - 3y डिवाइड बाई 2। ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये अगर एक्स की वैल्यू आ गई है तो इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे हम इसको, इस फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है तो हम सेकंड में पुट कर देंगे इसको। 4/10 एक्स की जगह पुट किया 13 - 3y डिवाइड बाई 2 + 5/10y इक्वल में 23/10। 2 2 जा 4, बाकी इस वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ 10 में ही रखते हैं। 13 2 जा 26 माइनस के 2 3 जा 6y + 5y इक्वल में 23। और जो ये 10 है, ठीक है, 10 10 10 है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आया 26 - 6y + 5y इक्वल में 23, ठीक है। तो यहाँ से 26, यहाँ से बचा मेरा माइनस के y इक्वल में 23 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल में y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पुट कर सकते हैं हम x इक्वल में 13 - 3 3 ज़ा 9/2, 9 13 में से 9 गए, 4/2 दैट इज़ 2। तो x आ गया मेरा 2 और y आ गया 3। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने सोल्व करना है। दोबारा से देख लीजिए इसको, मैंने इसको डिवाइड बाई पॉइंट्स हटा के डिवाइड बाई 10 किया, यहाँ भी 10 किया, यहाँ भी इस तरह से सेकंड इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू आई 13 - 3y डिवाइड बाई 2। जब x की वैल्यू आ गई तो उसको टर्म्स सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट की, तो वहाँ से y की वैल्यू 3 आई। फिर हमने x में y की वैल्यू पुट कर दी, तो वहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरा जो 2 वैल्यूज आ गई तो वो क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 5th और 6th भी कर सकते हैं। 6th कर रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। 3x/2
माइनस के 5y डिवाइड बाई 3 माइनस के 2 और नेक्स्ट है x/3 प्लस y/2 और इक्वल में 13/6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यूज़ निकाल के सेकंड में हमने वैल्यू पुट करनी है, वही फॉर्मूलाज दोबारा से रिपीट करने। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 जा 6 है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मैं फर्स्ट को सोल्व कर रही हूँ। 6 एलसीएम आया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस के 3 2 जा 6 10y और ये 6 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा। अब ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस तरह से सोल्व होगी। इस तरह से यहाँ पे भी हम 6 एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 2 3 जा 6। ठीक है, और यहाँ 6 ऑलरेडी है तो यहाँ तो 13 ही हो जाएगा मेरा। ये मेरी हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, क्या किया है मैंने बेसिकली, सबसे पहले यहाँ से हमने जो डिवाइड में टर्म थी उसको रिमूव कर दिया 6 एलसीएम लेके। यहाँ भी 6 एलसीएम लेके डिवाइड में जो टर्म थी उसको रिमूव कर दिया। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई मेरे पास। यहाँ से वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं एक्स की, क्या आ जाएगी, माइनस के 12 प्लस के 10y और जो ये 9 है वो भी डिवाइड में चला जाएगा। सेकंड में वैल्यू पुट कर रही हूँ, 2 इंटू माइनस के 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल में 13। तो यहाँ से जब हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 की उधर हो जाएगी, माइनस के 24 प्लस के 20y प्लस के 9 3 जा 27y इक्वल में 13 9 जा 117। तो माइनस के 24 ये कितना हो जाएगा मेरा 7 2 2 4y इक्वल में 117। तो 47y इक्वल में 117 प्लस 24 तो 47y इक्वल में 141। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 141 डिवाइड बाई 47। तो 3 पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21 2 3 4 जा 12, हाँ जी 3 पे जा रहा है ये। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 3 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पुट कर देते हैं x की वैल्यू में। तो x कितना था मेरा, माइनस के 12 प्लस में 10y डिवाइड बाई 9 था। तो यहाँ y की वैल्यू पुट की, माइनस के 12 प्लस में 10 3 जा 30 डिवाइड बाई 9। तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 माइनस कर दिया 8 18 बाई 9 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया मेरा 3। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मेरा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। होप आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए एक बार। डिवाइड में टर्म थी तो मैंने इसको रिमूव करने के लिए एलसीएम लिया। एलसीएम 6 आया फर्स्ट का, तो सोल्व करके ये इक्वेशन आई, थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हमने सोल्व की तो ये मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, क्या आई, -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 और उसको मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो वहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एज इट इज़ जब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो वहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने x की वैल्यू भी क्यों आ गई और y की वैल्यू मेरी ऑलरेडी 3 है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है उसके बाद, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 2x माइनस 4y इक्वल 24 माइनस के एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल में mx प्लस 3। क्या दिया हुआ है मुझे, 2x प्लस में 3y इक्वल में 11 दिया हुआ है और नेक्स्ट टर्म दी हुई है 2x माइनस के 4y इक्वल में माइनस के 24 गिवन है। जब यहाँ से मेरी कोई वैल्यू आ जाती है तो मुझे m की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए इक्वेशन दी हुई है y इक्वल mx प्लस 3। उसके लिए मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तभी मैं m की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिकली इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को। होपफुली वो तो आपको आ ही गया होगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये वैल्यू निकाल ली है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई मेरी। ठीक है, तो जब x की वैल्यू ये आ गई, सेकेंड में पुट कर देती हूँ। x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस के 3y डिवाइड बाई 2 माइनस के 4y इक्वल में माइनस के 24। तो 2 से 2 गया तो बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस के 4y इक्वल में माइनस के 24। तो 11 माइनस के 7y इक्वल में माइनस के 24। तो 11 प्लस 24 7y उधर चला जाएगा, 4 और 1 5 और 3 तो 7y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ गई। y की वैल्यू 5 आ गई, x में पुट कर देते हैं। तो x कितना था, 11 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज़ 15 डिवाइड बाई 2 माइनस के 4 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। फिर दोबारा से मेरा यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। सॉरी, अभी हमारे पास m की वैल्यू निकालनी थी मुझे। y इक्वल में mx प्लस 3 दिया हुआ है, y की जगह 5 पुट किया, m x की जगह -2 पुट किया प्लस 3। ठीक है, तो 5 इक्वल माइनस के 2m प्लस के 3 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 बचेगा माइनस के 2m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1। यही मुझे फाइंड करनी थी कि m की वैल्यू निकाल लो, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। उसके बाद से थर्ड क्वेश्चन है,
फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है उनको लीनियर इक्वेशन में बनाना है। लीनियर इक्वेशन में बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस इक्वेशंस को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट में कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर, फाइंड दैम। कह रहा है दो नंबर है, लेट हमने नंबर्स ले लिए। सबसे पहले दो नंबर है तो दो नंबर एक्स और वाई होगा, कोई टू नंबर, तो हमने लिया एक्स एंड वाई। जब हमने दो नंबर लिए एक्स एंड वाई तो कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, तो डिफरेंस दैट इज़ एक्स माइनस वाई इक्वल में 26 है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है वो वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर नंबर, एक नंबर है जो वो दूसरे का 3 टाइम है, तो एक होगी एक्स इक्वल में 3y। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। एक्स इक्वल 3y है, यहाँ पुट कर देते हैं 3y माइनस के वाई इक्वल में 26, तो y इक्वल 26, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 3 जा 39, x की 39 y की, हाँ जी ये हो गया मेरा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसी का, थर्ड के सेकंड में कहता है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनका सम है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लेट मैंने कर लिया, जो स्मॉलर एंगल है वो कितना है एक्स है, और जो मेरा लार्जर एंगल है वो कितना है मेरा वाई है। ठीक है, जो लार्जर एंगल है वो कितना हो जाएगा मेरा वाई है। एक्स वाई सप्लीमेंट्री एंगल है और एक्स है वो क्या है बिगर है, बड़ा है वो। ठीक है, तो दोनों का सम है वो 180 है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वो दोनों कहता है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। जो लार्जर एंगल है वो दूसरे से क्या है 18 डिग्री क्या है एक्सीज्ड, मतलब बड़ा है स्मॉलर से। तो हमारा जो स्मॉलर था तो एक्स माइनस जो लार्जर है वाई प्लस 18 हो जाएगा, स्मॉलर से जो बड़ा है वो 18 ज़्यादा है, तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस वाई इक्वल में 18, और एक है एक्स प्लस वाई इक्वल में 180। ठीक है, तो वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमने सोल्व करना है। तो यहाँ से वैल्यूज़ निकाली, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 प्लस वाई, यहाँ पुट कर देते हैं 18 प्लस वाई इक्वल में 180, तो 18 प्लस 2y इक्वल में 180, तो 2y इक्वल में 180 माइनस 18, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 7 और 1। ठीक है, तो मेरा बचा 162 बचेगा, सॉरी 162 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 762/2, दैट इज़ 81। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 81। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 81, तो x क्या था x माइनस 81 इक्वल में 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ थी जो वो फाइंड कर लिए थे। आई होप आपको समझ आ रही हो। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, वो देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3800, लेटर शी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सिंपल है, तो हम सबसे पहले कॉस्ट ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट ले लेते हैं हम एक्स, और कॉस्ट ऑफ बॉल ले लेते हैं हम वाई। ठीक है, तो कहता है कि जो 7 बैट है तो दैट इज़ 7x, और बॉल 6 है वाई इक्वल में 3800, और सेकंड में कहता है कि 3 बैट है और 5 बॉल है इक्वल में 1750। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन दोनों को सोल्व करके हम वहाँ से क्या कर सकते हैं बैट और बॉल की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप कर ही सकते हैं। ठीक है, वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। फोर्थ है जो इसका, वो कहता है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। जो टैक्सी चार्ज लगता है वो कितना, एक तो फिक्स्ड चार्ज है, मतलब कि वो तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स्ड चार्ज है, वो रखा हुआ है उन्होंने, मान लो 10 रुपये रखा हुआ है तो वो 10 तो उसको देने ही पड़ेगी। बाकी चार्ज है वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतने चार्ज उसको अलग से देने पड़ेंगे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर है उसके लिए चार्ज है 105, एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर उसके लिए चार्ज है ₹155। वट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ये भी मुझे फाइंड करना है। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज है लेट कर लेती हूँ मैं, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है एक्स है, कि वो तो उसको लगेगा ही लगेगा फिक्स्ड चार्ज, वो उसको मना नहीं कर सकता। और जो चार्ज है
पर किलोमीटर पे जो चार्ज लगता है वो उसका वाई हो गया, ठीक है। तो अब उसको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही है। अब उसको और कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 10 किलोमीटर कवर की, ठीक है, 10 वाई हो गया। और वो कितने रुपीज़ लगते हैं उसके, 105, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी। नेक्स्ट में भी उसको फिक्स्ड तो देना ही देना है। अब जर्नी उसने चली 15 किलोमीटर, 15 वाई होगा, और कितने रुपीज़ देता है वो, 155। एक इक्वेशन उसकी ये होगी। तो 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली हमने। फर्स्ट से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 माइनस के 10 वाई। सेकेंड में पुट कर देते हैं 105 माइनस के 10 वाई प्लस के 15 वाई इक्वल में 155। 105 यहाँ से बचेगी मेरी 5 वाई इक्वल में 155। तो 5 वाई कितना आ जाएगा, 155 माइनस के 105, 50505 वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 50/5, दैट इज़ 10। तो y कितना आ गया, 10, मतलब कि जो पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर वो 10 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x भी आ जाएगा, x 105 माइनस के 10 इंटू 10 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। x आ गया 5 और y आ गया मेरा 10। अब वो कहता है कि चार्ज निकालो, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर। 25 के लिए भी उसको फिक्स्ड तो देना ही देना है x, ठीक है। और फिर 25 इंटू वाई कर दो, x 5 है, 25 इंटू 10 दैट इज़ 5 प्लस 250। तो उसको 255 है जो वो देने ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कि फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज है वो पर किलोमीटर के लिए। फिक्स्ड चार्ज x है उसका, और जो चार्ज पर किलोमीटर लगता है वो कितना है उसका, y है, ठीक है। उसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में कहता है वो अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किस तरह से होती है, फ्रैक्शन को हम ले सकते हैं कि x/y टाइप की कोई फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी टाइप की फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जो 2 है वो ऐड किया जाता है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, 2 को ऐड करते हैं। अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में तो बिकम वो 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब कि x/y की वैल्यू निकालनी है। तो इफ़ 2 इज़ एडिड बोथ द, 2 ऐड किया जाता है बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है, फर्स्ट इक्वेशन। अगर 3 ऐड किया जाता है दोनों में तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है, 5/, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है x की और y की। कोई सोल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है मुझे, तो फर्स्ट में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 11x प्लस 22 इक्वल में 9y प्लस 18। 11x माइनस के 9y प्लस 22 माइनस 80, तो प्लस के 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड को सोल्व करते हैं। 6x प्लस 18 इक्वल में 5y प्लस 15। 6x माइनस के 5y प्लस 18 प्लस माइनस 15, तो उधर जाके माइनस के 3 हो जाएगा। ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। अब थर्ड से वही x एलिमिनेट करना है, x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 4 प्लस के 9y और डिवाइड बाई 11। फोर्थ में पुट कर देते हैं x की वैल्यू 6 इंटू माइनस के 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11 माइनस के 5y इक्वल में -3। यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y माइनस के 55y और माइनस के 33। तो यहाँ से मेरी बचेगी माइनस के y बचेगा, माइनस के 33, ये प्लस का 24 हो जाएगा उधर जाके। 33 में से 24 गए, कितना बचेगा, 9 बचेगा माइनस के। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। y की वैल्यू 9 आ गई। अब y आ गया तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ इक्वेशन थी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, किसकी, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल में माइनस के 4 प्लस 9, y की वैल्यू कितनी आई है, 9 डिवाइड बाई 11 -4, 9 9 जा 81 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ से कितने 11 में से 4 गए, 7 डिवाइड बाई 11, तो 7 आ गई। x कितना आ गया, 7। तो फ्रैक्शन थी, जो फ्रैक्शन किस टाइप की थी, वो x/y टाइप की थी। x कितना आया मेरा, 7 और y कितना आया, 9। तो फ्रैक्शन किस टाइप की होगी, 7/9, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन ली थी मैंने x/y। उसके बाद कहता है कि जो डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर है उनमें x2 ऐड करो तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। इस तरह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करो तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको किया तो ये इक्वेशन आई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आई।
तो मेरी जो सेकंड इक्वेशन थी उससे मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, वो फिफ्थ इक्वेशन हो गई। वो वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वहाँ से मेरी वाई की वैल्यू 9 आ गई। वाई की वैल्यू 9 आई तो उसको फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू पुट की, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू 7 आई। तो हमें फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन एक्स बाय वाई थी, तो 7/9 फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जैकोब वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी जो एज है अपने सन की एज से 3 टाइम हो जाएगी। 5 years ago जैकोब एज was 7 times दैट ऑफ हिज सन, वट आर देयर प्रेजेंट एज। तो जैकोब की एज है वो एक्स मान ली मैंने, और जो सन एज है वो कितनी ले ली, वाई ले ली। ठीक है, 5 years hence 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी जैकोब की एज, सन की एज हो जाएगी y + 5। 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो इसकी एज है वो उसके सन की एज से 3 टाइम हो जाएगी। एक इक्वेशन ये आएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है 5 years ago, 5 years ago ये x - 5 है, ये y - 5 है। जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जो उसकी सन की एज की 7 टाइम हो जाएगी जैकोब की एज। ये कहता है, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व करके वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ पे होगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन में x + 5, 3y + 15, y को उधर ले गया x - 3y इक्वल में 15 - 5 दैट इज़ 20। थर्ड इक्वेशन सेकंड को सोल्व करते हैं, x - 5 इक्वल में 7y - 35, x - 7y इक्वल में -35 + 5 दैट इज़ -30। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन थी वहाँ से वैल्यू भी निकाल लेती हूँ मैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 + 3y। यहाँ पुट कर दी एक्स की वैल्यू 20 + 3y -7y इक्वल में -30। तो 20 यहाँ बचा -4y इक्वल में -30, -4y यहाँ बचा -30, और ये 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 50/4। कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। इस तरह से तो नहीं हो सकती, जो y की वैल्यू है वो पॉइंट्स में तो नहीं आ सकती कि क्या मिस्टेक है वही हमने आगे देखेंगे कि हमने क्या किया है। ठीक है, 7 × x - 5। वैल्यूज़ है जो वो y है, x की वैल्यू है वो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है हमारी, देखेंगे हमने क्या किया है। ठीक है, x - 5 इक्वल में 7y - 5 है, तो x + 5 इक्वल में 3y + 15, x - 3y 15, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी हमारी। देखो हमने किया x - 3y 15, ये प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का 5 होगा, तो यहाँ 10 आएगा बेटा। देखो ठीक है, तो यहाँ 10 + 3y होगा, तो ये वाला सारा मेरा पोर्शन मिस्टेक होगी हमारी। देखो x - 3y इक्वल में 10 आई थी वैल्यू। ठीक है, हमने वहाँ प्लस कर दिया, वहाँ होना माइनस था एक्चुअली। तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 + 3y आ जाएगी। ठीक है, 10 + 3y आएगी, तो वहाँ पुट करते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, x - 7y इक्वल -30 थी, यही थी। यहाँ भी चेक कर लो, x - 7y -35 + 5, तो -30 होगा। x की वैल्यू पुट की 10 + 3y -7y इक्वल में -30। ठीक है, तो वैल्यूज़ आ जाएगी मेरी 10 - 4y दैट इज़ ये -30 था ना, -30 - 10 -30 -4y ये हुआ -40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई। यहाँ y की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम y की वैल्यू। यहाँ पे x इक्वल में क्या था, 10 + 3y था, तो 10 + 3 × 10 दैट इज़ 10 + 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो जैकोब है जो उसकी एज है वो कितनी हो जाएगी, 40, और जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो सब बच्चे ये अच्छे से कर लेंगे एक्सरसाइज को, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। बाकी जो 3.4 है वो एलिमिनेशन मेथड है, तो बिल्कुल ईजी है एलिमिनेशन मेथड भी, वहाँ पे हमने एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, ये भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।